हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ चैनल में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई जिसका नाम है कि आपको कैसे बनना पड़ेगा एक शेफ। मीन्स आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा एक शेफ बनने के लिए, और आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो कितनी होगी, और आपकी जो टाइमिंग होती है वो भी कितनी होगी, और कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आपको करना क्या पड़ेगा एक शेफ बनने के लिए। क्या आपको डिग्री करनी पड़ेगी या डिप्लोमा करना पड़ेगा, तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे शेफ बनना है, बट मुझे करना क्या है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो BHMCT होता है, वो जो कोर्स होता है वो होता है डिग्री, जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, ऑल डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताया जाता है। बट आपको बनना है शेफ, तो आपको अगर शेफ बनना है तो आपको सिर्फ कलनरी आर्ट का आपको जो है एडमिशन लेना चाहिए कॉलेज के अंदर, जिसमें आपको कलनरी आर्ट में होता क्या, कलनरी आर्ट में होता है कि आपको हर प्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है। जितनी प्रोडक्शन है इंडिया की उसमें बताया जाता है, और इसमें इंडिया जो कलनरी आर्ट होता है ये ज़्यादातर जो होता है क्वांटिटी का पार्ट होता है। आपको क्वांटिटी की जितनी भी डिश है, जैसे हॉट किचन हो गई, कोल्ड किचन हो गई, और यहाँ तक कि पेंट्री किचन, तो ये सब आपको सिखाया जाता है। आपको गार्निशिंग बताया जाता है, किस तरह से कौन सी डिश की हम अच्छे से गार्निशिंग करते हैं, लुकिंग जो उसकी अच्छे से कोई भी डिश है उसकी कितनी अच्छी लुकिंग इसकी निकाल देते हैं। ये सब आपको कलनरी आर्ट में सिखाया जाता है। इसमें ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, और आपको हर तरह की गार्निशिंग आ जाती है अगर आप कलनरी आर्ट का कोर्स करते हो। इसमें भी आपको जो है 1 साल का जो है 1 या 1.5 साल का कोर्स होता है इसका जो कलनरी आर्ट है इसका। और इसमें जो आपका जो पैसे लगते हैं, फीस आपकी लगती है, वो लगती है 80,000 to 1,20,000। तो आपकी इतनी लगती है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे, कलनरी आर्ट में भी डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों होती है। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आप +2 को तो आप डिप्लोमा कर लीजिए। अगर आप जो है आप 10th पास हो या 8th पास हो तो आपको जो है पहले +2 करनी चाहिए, फिर ही आपको जो है अपने कलनरी आर्ट का कोर्स करना चाहिए। अगर आप 10th पास हो और आप कलनरी आर्ट करना चाहते हो तो आप डिप्लोमा कर पाओगे, आप डिग्री नहीं कर पाओगे। अब आप सोचिए कलनरी आर्ट में जो डिग्री है उसमें सिखाते क्या है, उसमें हर डिश की किसी भी डिश का डेवलप करना, मेन्यू बनाना, ये सब आपको सिखाया जाता है। बट उसमें कोई और डिपार्टमेंट नहीं होता, ओनली आपको किचन के बारे में बताया जाता है, हर रेसिपी के बारे में बताया जाता है, और उसको किस तरह से बनाते हैं उसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी होगी। अगर आप जो है डिग्री करोगे उसमें थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकली भी, दोनों चीज़ होगी। बट आप अगर वो डिग्री कर लेते हो कलनरी आर्ट की तो आगे आपके फ्यूचर में वो बड़ी काम आती है, आपकी पोस्ट बढ़ाने के काम आती है, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज होती है। और आपको इतनी नॉलेज हो जाती है, आप किसी भी डिश का कुछ भी नेम दे सकते हो। आप यहाँ तक कि उस डिश में आप कुछ भी अपने से खुद बना के आप ट्राई भी कर सकते हो। आपको इतना नॉलेज हो जाता है, आपका माइंड, आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी हो जाती है ना कि आप सोचते हैं कि मैं इसका ये बना दूँ, अगर मैं इसके अंदर ये डाल दूँगा तो क्या बन जाए, फिर उसी हिसाब से आप वो उस रेसिपी का आप नेम देने लग जाते हो। तो आप एक इतने अच्छे शेफ बन जाते हो अगर आप कलनरी आर्ट का डिग्री करते हो। अगर आप डिप्लोमा करते हो उसमें भी आपको सब कुछ सिखाया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी नॉलेज रखते हो। आपको जो है डिप्लोमा और डिग्री अगर आप कर रहे हो, बट आपको जो वीडियो होती है तो आपको वो भी देखनी चाहिए, इससे आपको जो है नॉलेज मिलती है। अब जैसे मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो आपको कुछ तो नॉलेज मिल रही होगी, चाहे 50%, चाहे 60 या 90%। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समझ पा रहे हैं, क्योंकि समझने के ऊपर बात है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और आप किस तरह से सोचते हो, क्योंकि हर किसी की जो सोच है वो अलग अलग होती है। तो आपको जो है ये करना चाहिए। उसके बाद आप जो है प्रोडक्शन का करना चाहते हो, बेकरी का करना चाहते हो, आप बेकरी का भी कर सकते हो डिप्लोमा। बेकरी का आपने डिप्लोमा किया, या फिर आपने किचन का किया, किचन का डिप्लोमा आप कर सकते हो। उसमें आपको इंडिया की जो रेसिपी है सारी इंडिया की बताई जाती है। उसमें आपको चॉपिंग, आपको हर वेजिटेबल कट हो गए, आपको चॉपिंग बोर्ड के बारे में बताया जाता है, आपको नॉन वेज जो चिकन कट होते हैं उनके, फिश कट, बीफ कट, ये सब बताया जाता है। या फिर अगर आप चाइनीज़ का डिप्लोमा करना चाहते हो, चाइनीज़ का मीन्स कि आप चाइनीज़ किचन का, कि आप चाइनीज़ की जितनी भी डिश है आप वो सीखना चाहते हो, तो आज जो चाइना की जितनी भी डिश है वो आपको सिखाया जाता है। बट वो एक स्पेसिफिक किचन है, स्पेसिफिक फील्ड है। जैसे कलनरी आर्ट है वो क्वांटिटी में आता है। अगर आप चाइनीज़ का करते हो तो आपको चाइनीज़ की सारी डिश के बारे में बताया जाता है,
चाइनीज़ की कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन सी सॉस होती है, वो सब आपको बताया जाता है। तो अगर आप सिर्फ किचन का करना चाहते हो तो ओनली आपको किचन के बारे में बताया जाता है, किचन में आपको ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, किसी और फील्ड में आपको नहीं भेजा जाता, किसी भी डिपार्टमेंट में जैसे फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, इनके बारे में आपने सुना होगा, उसमें नहीं भेजा जाता। जिस चीज़ का आप जो है डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो उसी चीज़ में आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। बट ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। किसी अपने अपने कॉलेज का हिसाब है, कोई कोई कॉलेज जो है 3 मंथ की ट्रेनिंग लगवाते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कोर्स कितने साल का है, 1 ईयर का है, 1.5 साल का है, या फिर आपका 4 ईयर या 3 ईयर का है। तो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। वो आपकी जो ट्रेनिंग 3 मंथ की भी लगती है, 4 मंथ की भी लगती है और 6 मंथ की भी लगती है। वो कॉलेज पे डिपेंड है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और कॉलेज आपको कितनी थ्योरी पढ़ाता है और कितना प्रैक्टिकली करवाता है। और आपको कभी भी जो है किसी भी फील्ड के बारे में आपको नहीं बताया जाता, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया ही आपका किचन है, तो आप किचन में ही जाओगे। अगर आपने 10th पास कर रखे, 10th पास करने के बाद आप डिप्लोमा कर रहे हो, उसके बाद आप जो है +2 आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको आगे फ्यूचर में बढ़ना है, आपको ग्रेजुएशन करनी है, तो आपको जो है डिप्लोमा करना पड़ेगा, आपको जो है +2 करनी पड़ेगी। +2 के बाद आपको जो है ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, जिससे आप एक ग्रेजुएट कहलाओगे। ये आपके आगे फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अब आप समझ चुके होंगे कि आपको शेफ़ कैसे बनना है और आपको जो है अगर शेफ़ बनना है तो उसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। आपके पास सारे ऑप्शन जो जितने थे मैंने आपको बता दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।